किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किंगडम मोनेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। और उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम्स इंक्लूड थे? एनिमेलिया, ये 5 थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। तो सबसे पहले प्रीवियसली दिस मोनेरा वाज नोन एज द previously it was known as या called as माइकोटा। क्या बोलते थे इसको बेटा? माइकोटा कहते थे। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ मेडिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप of microorganism for medical significance ठीक है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे बेटा? प्रोकैरियोट्स होंगे। सारे के सारे क्या होंगे बेटा? प्रोकैरियोट्स होंगे। ठीक है, कह सकते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बट हम उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑब्वियस सी बात है वो नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ेगा। अब जो नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ेगा तो हमारा क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक होगा। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मेटासिस की बैक्टीरिया की। ठीक है, बात करने जा रहे हैं किसकी? बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया नाम तो सुना ही है। ठीक है, तो for your kind information, the bacteria was first observed by the Leeuwenhoek. बैक्टीरिया सबसे पहले ऑब्जर्व जो हुआ था, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय लीवेनहॉक। हाँ, कभी कभी पूछ लेता है, बट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमें। एंड द टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय किसने दिया था टर्म? कोहन एंड एहरेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, बैक्टीरिया जैसे हर जगह ईश्वर पाया जाता है वैसे हर जगह हमारा बैक्टीरिया भी पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट है ये। ठीक है, ये आपका हर जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट है ये, कह सकते हो। डीप सी वाटर में लगभग 4 माइल अंदर और ऊपर की तरफ आ जाए कम से कम 15-20 किलोमीटर ऊपर तक ये सब बैक्टीरिया हर जगह पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखे रहिए कि हमारा बैक्टीरिया क्या है बेटा? ओमनी प्रेजेंट है। तुम लोग अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हो यार? रोज सोने की आदत हो गई है हमारी। बाकी के बच्चे कहाँ हैं? हाँ, वो कहाँ रहेगी? क्या नाम है? हाँ, पलक और वो क्या नाम है उसका? अंशिका आई है यहाँ पे, धनंजय नहीं आया, अतिथि है, 3 बच्चे नहीं आए। तो बेटा मोस्ट अबंडेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन इसका बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, अटपटी सी है क्योंकि ये अटपटा है। ये क्या है बेटा? आपका यूनिसेलुलर तो है, ये आपका यूनिसेलुलर तो है
बट इसका जो है बिहेवियर कैसा है, इसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का मतलब ये गर्म जल के झरनों में भी पाया जाता है, ठंडे प्रदेश में भी पाया जाएगा, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, बाइनरी फिशन यहाँ पर हो रहा है, डिप्लिकेशन हो रहा है, ट्रांसडक्शन हो रहा है, अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। इसका बिहेवियर में आप देखो कि ये बैक्टीरिया पैरासिटिक भी होगा, बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करेगा। तो आप बिहेवियर देखें कितना कॉम्प्लेक्स है इसका। एक ही बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्सिटी, इसके बिहेवियर जो है बहुत ज्यादा अजीब से हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर बिहेवियर, यूनिसेलुलर है लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे इस बात को कि हमारा बैक्टीरिया जो है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो थोड़ा सा, चूंकि रिवीजन क्लास है, बाकी सारे बच्चे हमारे पढ़े हुए हो, अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें कि हमारा ये जो प्रोकैरियोट सेल है, ये एक्चुअली प्रोकैरियोट सेल हमें दिखाई कैसे पड़ेगा, प्रोकैरियोट सेल हमें दिखाई कैसे पड़ेगा। तो आप ये जानते हैं कि हमारा जो प्रोकैरियोट है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय, इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो इस बात से कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पर बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तुम्हारा रिजल्ट हमने देखा दीप्ति, यू हैव डन गुड जॉब। थैंक यू सर। जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट है। और ये बात आप जानते हुए चलिए कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल कैसा है, यहाँ पर नेकेड है। और इस टाइप के जेनेटिक मटेरियल जो नेकेड होते हैं, जो किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यस। इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, बात ठीक है। दूसरा, इसका जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड एक्चुअल में है क्या, देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूक्लियोइड के बारे में। इसका जो न्यूक्लियोइड है, इसके न्यूक्लियोइड में आपको देखने को मिलेगा डीएनए, और यहाँ पर पॉलीएमीन देखने को मिलेगा, मतलब ढेर सारे अमीनो ग्रुप जो है एक लाइन से जुड़े हुए होंगे, मतलब एक टाइप से पेप्टाइड चेन बनाए हुए होंगे, और इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसी न्यूक्लियोइड का दूसरा नाम होता है जीनोफोर। इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, इसका दूसरा नाम होता है जीनोफोर, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, जीनोफोर। फोर नहीं है, फोर, फोर इसी से लिया गया है, न्यूक्लियोइड से लिया गया है। अब देखिए, ये बात समझ में आ गई आपको, लिख लिया आपने? यस सर। देखिए सारे चैप्टर तो तुमने पढ़े हैं ना जब हमने पढ़ाया था आपको तो? यस सर, पढ़े। पुरानी नोट लिखाना था, कहाँ पुरानी नोट, तुमने पढ़ा ही नहीं हमसे? ओके, दैट्स गुड, तो तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसके अंदर बेटा कोई सेल ऑर्गेनिल्स नहीं, तो यहाँ पर नो ऑर्गेनिल्स होती है। एक्सेप्शन में क्या है हमारा, नो ऑर्गेनिल्स यहाँ पर है। एक्सेप्शन में क्या है, राइबोसोम। एक्सेप्शन में क्या आता है आपका, राइबोसोम। और यहाँ पर इसका जो राइबोसोम होता है बेटा, वो राइबोसोम आपका 70S टाइप का होता है। राइबोसोम हमारा किस टाइप का होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। चलिए, राइबोसोम हमारा होता है यहाँ पर 70S टाइप
जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 70S टाइप का राइबोसोम होता है और किसके लिए स्टैंड करता है बेटा? एस स्टैंड करता है स्टेबल यूनिट के लिए, ठीक है। वही है जो स्टेबल यूनिट है, वही सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है जो आपका होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट, एंड दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट इज नोन एज द बेटा प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन का फिनोमेना होता है, ठीक है। हाँ सर लेडरबर्ग ने टर्म दिया था। हाँ, ये सब अलग अलग उसमें बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड ही है ये, प्लाज्मिड का टाइप है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये क्या देखना पड़ेगा? ठीक है, तो अब आप देखिए ये जो प्लाज्मिड हमारा होता है, ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड किसने जो है डिस्कवर किया था बेटा? लेडरबर्ग ने इसका डिस्कवरी की थी। प्लाज्मिड की डिस्कवरी की थी हमारे लेडरबर्ग साहब ने। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग, ठीक है। और ये जो प्लाज्मिड होता है बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है आपका आर प्लाज्मिड और एक आपका होता है एफ प्लाज्मिड, ठीक है। आर प्लाज्मिड और एफ प्लाज्मिड, बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस इसके दो टाइप आपको पता करने होंगे। बताया तो टीआई, वो सब पढ़ाएंगे तुम बायोटेक्नोलॉजी में, चलेगा। देखो इधर देखो, ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, हमें लगा तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ये टीआई जो होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, ठीक है, ट्यूमर को इंड्यूस करता है। अच्छा, इसको टीआई को पीआई भी कहते हैं, समझे? कौन है बार बार आ रहा है? चलिए अगला पॉइंट है, प्लाज्मिड का सबसे ज्यादा फंक्शन हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? बैक्टीरिया में नहीं, वहां पर उसको देखने को फंक्शन मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। और तुमको हमने कहा था कि सुबह 8:30 वाली क्लास कर लेना, क्यों नहीं आए थे आप लोग? सर आंख नहीं खुली। अंशिका कीर्ति आप सबसे कहा था कि भाई आप लोग नर्वस सिस्टम की क्लास कर ले, सुबह 8:30 बजे आ जाना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। क्योंकि एक बार पढ़ लोगे तो दूसरी बार हम फिर पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको भी पढ़ाना भी बाकी। रिकॉर्डेड है बेटा, रिकॉर्डेड में उतना अच्छा नहीं मजा आता जितना आपको लाइव क्लास में आएगा। हाँ ठीक है, रिकॉर्डेड तो तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं, किसी के भी आप देख लीजिए, पूरी बायोलॉजी पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स पड़ा हुआ है रिकॉर्डेड वीडियो किसी न किसी का। इतने बड़े बड़े सब जो है अपना दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है ना। सर कल है क्लास? कल नहीं है, मंडे को है। सर इसी लिंक पे है? इसी लिंक पे। अब देखो एक बैक्टीरिया का डायग्राम जल्दी से बनाइए आप लोग अपनी कॉपी में। एक बैक्टीरिया का डायग्राम आप बनाइए, अपनी मर्जी से बनाओ, नहीं हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। एक बैक्टीरिया आपका डायग्राम इस तरीके से है। ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का सबसे अंदर की तरफ क्या होगा बेटा? सेल मेम्ब्रेन होगा ना। सबसे अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको क्या दिखाई पड़ेगी बेटा? बताइए। सेल वॉल दिखाई पड़ेगी, ठीक है। और ये जो सेल वॉल होगी थोड़ा सा ठीक होगी,
बैक्टीरिया के केस में मैं मान लेता हूँ यहाँ पर सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है। बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल ग्लाइकोगट। कहते हैं, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है। ठीक, 3 लेयर आपको दिखाई पड़ रही है। इसी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर में ये जो सेल वॉल है, यहाँ से अराइज होता है, आपको यहाँ से निकलता है फ्लैजिला। कहाँ से निकलेगा फ्लैजिला? इसके सेल वॉल। ठीक है, यहाँ से नंबर्स में, हाँ हाँ, ठीक है, ये फ्लैजिला आपका है। अब इसके सरफेस पर, ग्लाइकोकैलिक्स सरफेस पर आपको दिखाई पड़ेगा क्या, छोटे छोटे आपको पिलाई के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे पिलाई के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। ये जो होती है इसको हम सेक्स पिलाई भी कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी लेयर है। बाहर की तरफ सबसे लेयर कौन सी बेटा? कैप्सूल की लेयर है। उसके बाद आपको क्या दिखाई पड़ेगा? सेल वॉल। तो इसके बाद आपको दिखाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो लेयर है, ये वाली, ये लेयर है कैप्सूल की। ठीक है, और ये जो लेयर है, दिस इज द सेल वॉल। ये जो लेयर है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। यह है आपका सेल मेम्ब्रेन। ये तो अंदर का मतलब पूरा बाहर बाहर का मामला हो गया। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर 2-3 चीजें होंगी। सर इसका इंसिपिएंट जो सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, और इसका एक जो सेल मेम्ब्रेन, एक मिनट, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक छोटा सा इन्वेजिनेशन होगा, उससे एक स्ट्रक्चर बनेगा, एनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनेगा, मीजोसोम। जिसको हम बोलेंगे मेसोसोम। और ये मेसोसोम जो है, इट इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन लगभग एक जैसा है। ठीक यस है, सर। ये है आपका मेसोसोम, ये है आपका मेसोसोम। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा बेटा? ये जेनेटिक मटेरियल दिखाई पड़ रहा है और ये जेनेटिक मटेरियल किसी से सराउंडेड नहीं है। ठीक है, और साइड में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपको प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के अंदर कैपेबिलिटी किसकी होती है? सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है। खुद अपने आप को डबल कर लेना। जैसे डीएनए डुप्लीकेट करके डीएनए से डीएनए बनाता है, वैसे प्लाज्मिड अपने आप में डुप्लीकेट करके और प्लाज्मिड बनाता है, क्योंकि ये खुद अपने आप में कर रहा है ना, सेल्फ रेप्लिकेशन। जैसे डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो उसको सेल्फ रेप्लिकेशन कहता है। ये किसी से इंड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिखता है। इसके अलावा आपको दिखाई पड़ेगा क्या? आपको दिखाई पड़ेगा ये राइबोसोम। राइबोसोम्स। ये आपको दिखाई पड़ेंगे राइबोसोम। यही इतनी सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, तो इसका नामकरण अगर हम करेंगे तो नाम हमारा ये हो जाएगा कि ये जो दिख रहा है, यह है आपका प्लाज्मिड, यह है आपका प्लाज्मिड, यह है आपका जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड है ये।
ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका राइबोसोम, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियाइड है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है भाई, वो है आपका सर्कुलर डीएनए। नहीं, सर इसके आगे ना हमेशा सिंगल डीएस सर्कुलर लिखा होता है, वो डीएस का डीएस मतलब? है, डीएस लिखा हुआ है। अगर देखो, अगर मान लेते हैं डीएस अगर है यहाँ पे, अगर डीएस है तो डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड। अच्छा। डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या हो गया कि ये आपका डीएनए है, मान लेते हैं ये आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड है और फिर ये आपका डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, तो ये ठीक आपका है सर। डबल स्ट्रैंड हो, है ना। ये आपके डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। और ये बाकी का एरिया ये जो बचता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म। चलिए फटाफट ये बना लीजिए आप। जैसे पिलाई के साथ साथ कुछ फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जो थोड़ा डीप सीटेड होते हैं, डीप से निकलते हैं, तो उसको आप ऐसे यहाँ पर दिखा दीजिए। ये होता है आपका फिम्बरी, फिम्बरी, ठीक है, ये आपका फिम्बरी है। तो सर ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ना? हाँ जी, और यही फिम्बरी जो है बैक्टीरिया को किसी दूसरे होस्ट से अटैचमेंट में हेल्प करता है और डिसीज कॉज करने में मदद करता है, ठीक है। तो फिम्बरी क्या करता है, फिम्बरी हेल्प इन अटैचमेंट, हेल्प इन attachment and causing disease, causing disease। तो ये तो था आपके बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। ये बैक्टीरिया का आपका शेप है, बैक्टीरिया का नॉर्मल सा शेप है स्फेरिकल। ये आपका जो है बैक्टीरिया दिख रहा है, साथ साथ इसका एग्जाम्पल हम आपको अगर बताएंगे बैक्टीरिया का तो आप बोलोगे यू बैक्टीरिया होता है, साइनो बैक्टीरिया होता है, एक्टी बैक्टीरिया होता है, एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं, रिकेट्सिया होता है, ये सब बैक्टीरिया की कैटेगरी में माइकोप्लाज्मा। आते हैं, माइकोप्लाज्मा। अगर हम इसके शेप के बेसिस पर बात करेंगे, अगर हम इसके शेप के बेसिस पर बात करेंगे तो शेप के बेसिस पर हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो कैसे कैसे हो सकते हैं बताइए। सर बैसिलस, कॉकस, विब्रियो और स्पाइरल। ठीक है, ये तो आप जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप। तो हम लोग आगे चलते हैं। बना नहीं था क्या, नहीं बनाया था, फिर बना लें। देखो इधर, शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। चार शेप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। चार शेप के कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं हम लोगों ने पढ़ा है अपनी एनसीईआरटी में, आप देखिए एक बार। हमें बियॉन्ड द एनसीईआरटी जानना ही नहीं है। पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं फोकस, कॉकस, दूसरा बैसिलस, जो टाइप है वो है आपका बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम। ठीक है। तीसरा जो शेप है वो कौन सा सा है, स्पाइरलम या विब्रियो। फिर आपका चौथा आपका आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये स्पाइरलम है तो तीसरा आपका, चौथा आपका विब्रियो आ जाएगा, चौथा आपका विब्रियो आ जाएगा। आप शेप को देख लीजिए बेटा, शेप कैसा है, फोकस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है, सर्कुलर होता है। अगर हम इसी फोकस को एक चैन के फॉर्म में लगा देंगे तभी आपका स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा, ठीक है।
कैसा हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट होता है, मोस्ट रेजिस्टेंस होता है, और जो सबसे मोस्ट रेजिस्टेंस होता है उसका डिप्लोकोकस टाइप होता है। डिप्लो मतलब दो, जहाँ पर कोकाई दो हो जाए। तो अगर ये है डिप्लोकोकस निमोनिया। हाँ, अगर ये दो हैं, दो कोकाई आपस में मिल रहे हैं, तो ये आपका कहलाएगा डिप्लोकोकस। और ये जो डिप्लोकोकस होगा ये मोस्ट रेजिस्टेंस वाला बैक्टीरिया होगा। जैसे निमोनिया जिससे कॉज होता है ना, डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया होता है। बैसिलस, बैसिलस का शेप कैसा होता है, रॉड शेप। रॉड शेप। स्पून नहीं है, स्पून जैसा दिखता है, लिखा नहीं होगा स्पून शेप। ठीक है, स्पून जैसा दिख रहा है वो स्पून है नहीं, इसका शेप जो होता है बेटा वो रॉड शेप होता है। इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको कौन सा बैक्टीरिया हो गया बेटा, ई कोलाई और बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, ये बैसिलस बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल वगैरह आपको पता है ना। इसका एग्जांपल डिप्लोकोकस हो गया। इसका एग्जांपल कैसा है, कौन सा होगा, इसका एग्जांपल बताया दीप्ति ने, बहुत बढ़िया। इसका एग्जांपल बताया बैसिलस एंथ्रेक्स। बैसिलस एंथ्रेक्स, ये बैसिलस एंथ्रेक्स क्या करता है बेटा, एंथ्रेक्स नाम की एक डिसीज होती है, उसको कॉज करता है। स्पाइरलम बैक्टीरिया जो होगा वो स्पाइरल शेप का होगा। हम जानते हैं स्पाइरल इस तरीके से होते हैं। इस तरीके से बैक्टीरिया होगा, स्पाइरलम शेप का, स्पाइरल शेप का। क्या एग्जांपल है बेटा स्पाइरल शेप का, स्पाइरलम वॉल्टनस और क्या था, ट्रिपोनिमा, ट्रेपोनिमा। ट्रिपोनीमा पैलिडम, बड़ा ही मशहूर एग्जांपल है। ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया। क्या स्पाइरलम, क्या लिखा है ये, वॉल्यूटेन, स्पाइरलम वॉल्यूटेन। ठीक है, ये स्पाइरलम बैक्टीरिया है। बताओ भाई ट्रिपोनीमा पैलिडम क्या कॉज करता है, वो डिसीज होती है ना, क्या नाम है उसका, लेप्रोसी। लेप्रोसी किससे कॉज होता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम से होता है। देखो मैं दिखाता हूँ ट्रिपोनीमा पैलिडम को, देख लो तुम लोग। ट्रिपोनीमा पैलिडम, ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी, जिससे वो नहीं कॉज होता, जिससे सिफिलिस होती है। ये सिफिलिस जो होती है आपकी, वो डिसीज होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ठीक है, ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। चलो बाद में बताएंगे ट्रिपोनीमा पैलिडम। और एक आपका होता है विब्रियो। विब्रियो किस शेप का होता है बेटा, कॉमा कॉमा। शेप का होता है। विब्रियो आपका कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है, कॉमा शेप का। इसका एग्जांपल है विब्रियो विब्रियो कॉलेरा, कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, ये तो शेप हो गया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। सर 6 टाइप्स के होते हैं। सिलेबस में है ये, हाँ। ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, एंटीट्राइकस, सेफेलोट्राइकस, ग्लूकोट्राइकस, पेरिट्राइकस, ये सब नहीं है ना।
देखिए बेटा, हम थोड़ा सा आपको बता दें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको नोट हमने पहले प्रोवाइड करवा दिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हम बात करते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, सेल एनवेलप कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं इस वाले बैक्टीरिया की, ये इस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है उसको हम कैप्सुलर सेल एनवेलप कह रहे हैं, और उसके बाद आपका आता है सेल वॉल आता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका, सेल वॉल आता है, और सेल वॉल के थिकनेस के बेसिस पर हमने बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में डिफ्रेंशिएट किया था। और ये जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया था, तो क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे हमारे, तो उन्होंने स्टेनिंग के बेसिस पर हमारे बैक्टीरिया को दो सेगमेंट में डिफ्रेंशिएट किया। वो था आपका यस सर। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या फर्क होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, आप इधर देखिए। हमने क्या किया कि हमने एक बैक्टीरिया को लिया, ठीक है, क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा? देखिए इधर, हमने बैक्टीरिया लिया और अभी हमें नहीं पता है ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या बैक्टीरिया हमारा ग्राम निगेटिव है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो बैक्टीरिया को हमने फिक्सेशन में डाला और उसके बाद उस बैक्टीरिया को हमने क्रिस्टल बॉयलर से क्या किया, स्टेन किया। दोनों बैक्टीरिया को हमने अलग अलग कैटेगरी में रखा है। तो पहले हमने क्या किया कि जब हमने क्रिस्टल बॉयलर से लिया, लेने के बाद हमने इसको क्या किया बेटा, एल्कोहल से इसको धुल दिया। यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने क्रिस्टल बॉयलर से इसको स्टेन किया, स्टेन करने के बाद हमने इसको जो है एल्कोहल से इसको धुल दिया। ठीक है, इसको हमने एल्कोहल से धुल दिया। धुलने के बाद हमें पता ये चला कि इसका कलर हमें इस तरीके से, ये पहले डार्क ब्लू था, अब हमें ये पर्पल दिखाई पड़ना शुरू हो गया। जब हमें ये पर्पल दिखाई शुरू पड़ा तो उसके बाद हमने फिर से इसको क्या किया बेटा, आयोडीन का ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, आयोडीन का ट्रीटमेंट दिया। आयोडीन का ट्रीटमेंट देने के बाद हमको क्या मिला, आयोडीन का ट्रीटमेंट दिया, फिर से हमने इसको जो है अल्कोहल से वॉश किया, तो हमें एक तरफ जो है ये पर्पल वाला बैक्टीरिया दिखाई पड़ा, और एक तरफ हमें क्या दिखाई पड़ा, व्हाइट कलर का बैक्टीरिया दिखाई पड़ा। हम यहीं पर नहीं रुके, हम यहीं पर नहीं रुके, हमने वापस से क्या किया, हमने वापस से क्या किया कि एक सेफ्रेनिन नाम का एक स्टेन लिया। इस सेफ्रेनिन से हमने इसको स्टेन किया। स्टेन करने के बाद देखा कि जो बैक्टीरिया पिंक कलर में आ रहा था उसको हमने कह दिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, और जिसके ऊपर कोई कलर नहीं चढ़ रहा था वो पर्पल का पर्पल ही था, उसको हमने क्या कहा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा। हाँ बेटा, जो स्कैन करने के बाद जो उन्होंने रिजल्ट निकाला वो उसका रिजल्ट यहाँ पर है। ठीक है, क्या पहले कलर लेस थे, ठीक है, उसके बाद वापस से हमने जब कलर किया तो क्या पता चला कि ये आपका पिंक हो गया और ये आपका क्या हो गया, आपका पर्पल ही रहा। ये सेफ्रेनिन का नेचर था, किसके ऊपर आ गया। ठीक है, हाँ सब्र है। ठीक है, अभी तो हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेनिंग के बेसिस पर अलग किया। अब हमें देखना होगा कि यहाँ पर सेल वॉल जो है दोनों बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि कैप्सूल लेयर ग्लाइकोकेलिक्स एक जैसी है, सेल मेम्ब्रेन एक जैसा है, लेकिन सेल वॉल में फर्क है। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो हमसे ये वाले चैप्टर ना। मैं बताऊं डिफरेंस क्या है।
एक मिनट, डिफरेंस आप बताइए, पहले हम अपना ब्लूटूथ ऑफ करते हैं, आप बताइए तो सबको सुनाई पड़ेगा। चलो बता बेटा। सर सेल वॉल इज इसकी ग्राम पॉजिटिव की सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल 20 to 80 nm की होती है, ग्राम नेगेटिव में 8 से 12 nm की होती है। उसमें म्यूरिन 70% होता है, उसमें म्यूरिन 10 to 20% होता है। हाँ ठीक है, आगे। सर आगे सेल वॉल की तो बताना है। हाँ सेल वॉल की बताना है, और यहाँ कुछ है? स्मूथ होती है, यहाँ स्मूथ नहीं होती। ग्राम पॉजिटिव स्मूथ होती है, ग्राम नेगेटिव स्मूथ नहीं होती। ठीक है, और बस यही पता है मुझे। बस यही, शाबाश। ये लिखोगे आप, बना लोगे? बनाओ जल्दी जल्दी इसको अपनी अपनी कॉपी पर, फटाफट, तुरंत तुरंत बनाओ इसको जल्दी से। सर एक और पॉइंट भी है, एक सिंगल लेयर्ड होता है, एक बाई लेयर्ड होता है। हम भूल ग्राम गए। नेगेटिव बाई लेयर्ड होता है, वहां पर लिपिड की 2 लेयर पाई जाती है ग्राम यस। नेगेटिव में। तुमने पेप्टिडोग्लाइकान का नाम नहीं लिया, तुमने टिकोइक एसिड का नाम नहीं लिया। सर हाँ पेप्टिडोग्लाइकन का तो लिया था मैंने, एक में वो 20 to 8 से 12 nm की करी थी, और एक में 20 से 20 nm तक की करी थी। ठीक है, तो उस इसको बना दूसरे लो। वाले का नहीं लिया जो आपने अभी बोला। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं पाया जाता। और इस बैक्टीरिया का जो नॉर्मली हम बैक्टीरिया बता रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसका होता है वो सेमी परमेबल होता है, इसका नेचर यूनिवर्सल है। Are you ready for the test which is on Friday? यस सर। Be ready. तुम्हारे 5 क्वेश्चन कौन से गलत हुए तो 5 क्वेश्चन कौन से तुमने छोड़े, तो उसके बारे में क्यों डिस्कशन नहीं किया तुमने? सर मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैं उसके आंसर खुद ढूंढ रही थी। अगर आपसे मिला? पूछ लेती तो फिर मेरे को भूल जाता बाद में। मैंने खुद से ढूंढा इसलिए मेरे को भी याद रहेगा आंसर। अच्छा, कौन से क्वेश्चन थे वो? सर अभी क्वेश्चन पेपर नहीं है मेरे पास। चलो कोई नहीं, मैं हो आपको गया बेटा? व्हाट्सएप कर दूंगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए मैं आगे चलूं लेकर के। जी सर। देखिए देखिए बात करते हैं बेटा सेल एनवेलप की। तो सेल एनवेलप में हमारा जो बैक्टीरिया का सेल एनवेलप होता है वो देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव द केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। The layers of cell envelope stack upon one another and often bounded together tightly. ठीक है, जो सेल एनवेलप होता है एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं बेटा, स्टैक किए रहते हैं। जैसे एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट को हम रख दे देते हैं, वैसे स्टैक किए रहते हैं और एक दूसरे के साथ टाइटली जो है बॉन्डेड रहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में 3 बेसिक लेयर्स कैन बी आइडेंटिफाई। जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। उसके बाद आपको सेल वॉल दिखाई पड़ती है और सबसे अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Although each layer of the envelope performs a distinct function, together they act as a single protective unit.
अगर आपसे पूछा जाए कि सेल एनवलप में कौन कौन से जो है स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, हमारा सेल वॉल और हमारा सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल एनवेलप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल एनवेलप। क्या बोलते हैं तबियत को? आंखें क्यों लाल हो रही हैं इतना? ठीक है, बाहर की तरफ बात करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है एंड कंप्राइजिंग कोटिंग ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच प्रोटेक्ट सेल्स एंड आल्सो हेल्प इन द एडहेशन। एडहेशन का मतलब होता है किसी चीज से चिपकना। तो चिपकेगा किससे? किससे चिपकेगा? ये अपने होस्ट से चिपकेगा। ठीक है, एडहेशन का मतलब होता है चिपकना किसी चीज से। ठीक है, उसके बाद दिस आउटर सरफेस ऑफ द सम बैक्टीरियल सेल्स इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। और ये पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रिन, लेवान। नहीं इंपॉर्टेंट है ये आपके नीट के लिए। पॉली अल्कोहल, अमाइनो शुगर और प्रोटीन मटेरियल, ये सब आपको नहीं पढ़ना, मतलब ये वाला पॉइंट आपके लिए इरेलीवेंट है। ग्लाइकोकैलिक्स फंक्शन इन अटैचमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रॉम द डेसिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसिकेशन? डेसिकेशन का मतलब ड्राइनेस। होता है ड्राइनेस। ठीक है, डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राइनेस। तो ये थोड़ा सा आपको फंक्शनैलिटी के बिहाफ पर आपको याद करना होगा कि ये ग्लाइकोकैलिक्स अटैचमेंट और प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेसिकेशन से इसको जो बचाता है हमारे बैक्टीरिया को। एंड भाई किसी होस्ट से चिपका रहेगा तो जब होस्ट सर्वाइव करेगा तो ये भी सर्वाइव करेगा, होस्ट नहीं सर्वाइव करेगा तो ये भी मर जाएगा, सूख जाएगा। एंड सर्वाइवल बट कैन एट द टाइम ऑफ हाईली स्पेसिफिक एंड इम्यूनोजेनिक। ठीक है, बहुत ज्यादा हम बैक्टीरिया जो लेते हैं, क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, तो ये क्या करता है? एंटीबायोटिक से हमारी प्रोटेक्शन भी करता है। ठीक है, आगे हम बताते हैं आपको आगे और क्या हो रहा है। ग्लाइकोकैलिक्स ये आपका टू टाइप का होता है। ठीक है, एक आपका कैसा होता है बेटा? स्लाइमी लेयर होता है। एक आपका कैसा होता है? स्लाइमी लेयर होता है। और दूसरा होता है कैप्सुलर लेयर। अगर यस सर। अगर आपका ये जो कैप्सूल है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स का अगर कैप्सुलर फॉर्म है तो कैप्सूल इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द सेल्स एंड डज नॉट वॉश ऑफ इजीली। और बहुत आसानी से ये वॉश ऑफ नहीं होता, मतलब धुल नहीं जाता है। द कैप्सूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर टू द सेल। ठीक है, सेल का मतलब आपका यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया की बात की जा रही है। तो ये कैप्सुलर लेयर क्या प्रोवाइड करवा रहा है बेटा? एक जो है गमी, यानी कि जो गम होता है चिपकने के लिए, स्टिकी कैरेक्टर दे रहा है। दूसरा स्लाइमी लेयर इज मोर डिफ्यूज एंड इजिली वॉश्ड अवे। स्लाइमी लेयर क्या होता है? बहुत जल्दी डिफ्यूज होने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ द कैप्सूल इज ऑफ इंपॉर्टेंस इन द डिसीज कॉजिंग एबिलिटी ऑफ सम बैक्टीरिया and the encapsulated strains of the some bacterium are protected from the phagocytosis by the WBC। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो WBC है उसके अंदर क्या होता है? फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, लाइक आपका न्यूट्रोफिल, और कौन होता है जल्दी बताइए? और आपका मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब की एक्टिविटी आप जानते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में होती है, इम्यून सेल्स में होती है। तो ये जो है जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी हमारे WBC की होती है, तो उस फैगोसाइटिक एक्टिविटी से ये कैप्सूल बैक्टीरिया को क्या करता है बेटा? प्रोटेक्शन देता है। यस सर। ठीक है, उसके उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? सेल वॉल की बात करते सर हैं। आपने कैप्सूल में वो नहीं बताया कि वो पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड का बना और स्लाइम सिर्फ पॉलीसेक्राइड की बनी है। वो जरूरी नहीं लास्ट था टाइम बेटा, इसे आपने नहीं लिखवाया बताया। था। हाँ, वो जरूरी नहीं था। लास्ट टाइम में जब लिखवा रहे थे हमने ये भी बताया होगा, ये लिख तो रहा हो लेकिन नीट में ये एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है सर। वो जो कैप्सूल की जो कंपोजिशन होता है, कैप्सूल के कंपोजिशन की बात। सेल वॉल जो होता है बेटा, every prokaryotic cell is invariably bounded by the complex cell wall, and the cell wall is the second layer। याद करिएगा, this is the second layer of the cell envelope and below the glycocalyx, and this layer determines the shape of the cell। पहली चीज, सेल वॉल से ही डिसाइड होता है बैक्टीरिया किस शेप का होगा, स्फेरिकल होगा, रॉड शेप होगा, स्पाइरल होगा, या फोकाई होगा, या जो भी होगा कॉमन शेप का होगा। एंड प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फॉर द बर्स्टिंग और कोलेप्सिंग इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, किसी भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम डालेंगे, देखिए क्या होगा। ये सेंटेंस कितने लोग समझे पहले ईमानदारी में सर मैं बताइएगा? बर्स्टिंग, हाँ एक मिनट, आप समझिए, अच्छी बात है। बर्स्टिंग और कोलेप्सिंग इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन।
बताइए, क्लास में बैठे सारे बच्चे, जितने ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सारे बच्चे बताएंगे कि इनमें ये सेंटेंस कितने लोग समझ पाए। क्यों? हाँ, समझ का मतलब होता है क्यों का जवाब आपके पास आया कि नहीं आया। कीर्ति और अंशिका, धनंजय, आप बताइए। वेरी गुड, शाबाश। अगर मान लीजिए कि ये कोई सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है बेटा, कम है। अगर हम यहाँ पर बैक्टीरिया को प्लेस कर देंगे, यहाँ पर हमने अगर बैक्टीरिया डाल दिया, तो बैक्टीरिया के अंदर जो इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, है ना। बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ से ट्रांसफर इसकी तरफ होगा। जब ट्रांसफर इसकी तरफ होगा तो इसके अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन अब ज्यादा होते 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 क्या हो जाएगा, अंदर में इसका जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो एक टाइम आने के बाद ये क्या कर जाएगा, बस्ट कर जाएगा। जब बस्ट कर जाएगा तो हमारा बैक्टीरिया मर जाएगा। इसीलिए देखिए क्या होता है कि हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, कुछ इम्यून सेल्स जो पैथोजन आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके ऊपर पोर बना देते हैं, मतलब छेद बना देते हैं, जिसकी वजह से आसपास का जो मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, वो बैक्टीरिया के अंदर, पैथोजन के अंदर एंटर कर जाता है और अंदर जाने के बाद वो बस कर जाता है बैक्टीरिया हमारा, तो हमको डिसीज से प्रोटेक्शन मिल जाता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिस लेयर इज रिजिड ड्यू टू द स्पेशल मैक्रोमोलिक्यूल, ये याद करने वाली बात है, कॉल्ड द पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द रिपीटिंग यूनिट of the long glycon strand, that is the N-acetylmuramic acid, जिसको NAM कहते हैं, and N-acetylglucosamine, जिसको हम NAG कहते हैं, नाम और नाम, which are cross-linked by the short peptide chain to provide a strong but flexible support framework, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये N-acetylglucosamine और N-acetylmuramic acid किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, आप समझिए इसको। ये क्या है, ये है आपका N-acetyl-muramic एसिड, ये आपका है N-acetyl-muramic एसिड, ये आपका N-acetyl-muramic एसिड, ये भी आपका N-acetyl-muramic एसिड किस तरीके से है। बाकी बीच में ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये क्या है, N-acetyl-glutamic एसिड है, ठीक है, ये N-acetyl-glucosamine है। तो देखिए जो बॉन्डिंग हो रही है, पेप्टाइड चेन जो बन रहा है, वो N-acetyl-muramic एसिड के बीच में ही बन रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो दिख रहा है, ये क्या है बेटा, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। अब नेचर ने क्या किया कि N-acetyl-glucosamine के बीच में बॉन्डिंग नहीं दी, अगर देता तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता, तब इसके अंदर फ्लेक्सिबल नेचर नहीं आता। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये सेल वॉल का कंपोजिशन होता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फर्क इतना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर जो होती है वो थिक होती है, और आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर जो होगी वो थिन होगी, ठीक है। क्या उल्टा मतलब, ग्राम नेगेटिव में तो स्टैंड पे क्यों फंसी हुई है बेटा, हाँ सिंपल सा स्टेरिंग बता दिया, वही आप से आगे बढ़ो। तो सिंपल से याद करो, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पिंक होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल होगा, खत्म हो गई बात। ग्राम पॉजिटिव ज्यादा स्टेनिंग रिटेन करेगा, ग्राम निगेटिव कम स्टेनिंग रिटेन करेगा। 2-3 पॉइंट याद करने हैं, उसके बाद सेल वॉल का सवाल आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ अटैच टू N-acetyl-muramic acid is side chain composed of 4 amino acids, नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब आते हैं द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, cephalosporins inhibit the cross linking of peptidoglycan strands,
Therefore, cells undergoes lysis in the presence of these antibiotics. Lysozyme, a naturally occurring enzyme in the saliva and ears, also provide the defense against certain bacteria by hydrolyzing peptidoglycan. इस सेंटेंस को आप समझ लीजिए, ये सेंटेंस समझने वाला है क्योंकि इस सेंटेंस से आपको इतना पता चल जाएगा कि जो एंटीबायोटिक्स वगैरह हम लेते हैं उनका एक्चुअल में असर क्या होता है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मतलब होता है लाइफ, तो किसी भी लाइफ के अगेंस्ट में जो ड्रग्स इस्तेमाल की जा रही है उसको हम एंटीबायोटिक कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसकी लाइफ के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट। तो एक्चुअल में क्या करता है, जो भी हम एंटीबायोटिक देते हैं, स्पेशली जो अगर हम पेनिसिलिन हमने दिया, सेफेलोस्पोरिन दिया, तो ये क्या करता है बेटा, ये करता ये है कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एन एसिटिल म्यूरानिक एसिड, एन एसिटिल म्यूरानिक एसिड के बीच में ये जो बॉन्डिंग हो रही है, पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहा है, इस पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करेगा, जोड़ने नहीं देगा, बनने नहीं देगा, बल्कि उसको क्या करेगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, उसको तोड़ देगा। जब तोड़ देगा तो बैक्टीरिया का जो फ्लेक्सिबल नेचर है वो नेचर खत्म हो जाएगा, बैक्टीरिया का सेल वॉल पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। जब सेल वॉल ही पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा तो बैक्टीरिया का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। इतनी बात आप जान लीजिए बस, ठीक है। तो हमारा ये जो है एंटीबायोटिक यही काम करता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक के अलावा, ये तो हम बाहर से एंटीबायोटिक दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ नेचुरल एंटीबायोटिक क्या है, जैसे लाइसोजाइम है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है। लाइसोजाइम कहाँ पर मौजूद है, हमारे सलाइवा में मौजूद है, हमारे टीएस में मौजूद है, जो आंसू हमारे हैं उसके अंदर मौजूद है। तो इन सब की वजह से जो बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और बैक्टीरिया किल हो जाता है, ठीक है। लगभग 4000 स्पीशीज बैक्टीरिया की रिपोर्ट की गई है। एंटोन वॉन लीeuwenhoek, a Dutch naturalist, discovered the bacteria in the interestingly term whose those as the teeny animalcules। ये सब फजूल की बातें हैं, बाकी कहानियां हमने लिख पाई है। फर्स्ट पॉइंट द वर्ड बैक्टीरिया एरनबर्ग ने किया था, ठीक है। Prokaryote cells have been found 7 miles deep in the ocean and 40 miles up in the atmosphere, and they are quite adaptable, and the carbon stored in the bacteria is nearly as much as the carbon stored in the plant. Bacteria helps us digest the food, in turn are able to reproduce। एक आपका होता है बैक्टीरिया जिसको क्या नाम है, डायलिस्टर निमोसाइंटिस या निमोसिंटिस, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया आपका कौन सा है, एप्यूलोस्टिचियम फिशरसोनाई इज द लार्जेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। तो इससे सवाल तो नहीं आता है, ये वाला और ये वाला जो है, ठीक है। अब आपका अगला आता है टिकोइक एसिड, ठीक है। क्या है आपका बेटा, टिकोइक एसिड है। दे आर एसिडिक पॉलीमर ऑफ द ग्लिसरॉल एंड राइबिटॉल, ठीक। दूसरा, दे आर आल्सो कॉल्ड द वॉल एसिड एंड प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको याद करना है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। दे आर लिंक्ड टू एन एसिटिल म्यूरानिक एसिड एंड स्टिचेस द वेरियस लेयर ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकॉन मैश टुगेदर। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जो कई सारी लेयर होती है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं इधर बनाता हूँ कि ये लेयर है आपकी, इसकी देखिए ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर हम बना रहे हैं। एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तीसरी लेयर ये हो गई, चौथी ये हो गई। ढेर सारी लेयर्स हम दिखा रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, किसके अंदर बेटा, ग्राम पॉजिटिव के अंदर। तो ये टिकोइक एसिड क्या करता है, टिकोइक एसिड इसको बांधे रखने का काम करता है इस तरीके से। लास्ट टाइम बताया था, याद है आपको, बोलो भाई, तुम नहीं थी क्या, तो बोलती क्या है ना। ये टिकोइक एसिड क्या करता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर को क्या करेगा, एक क्लैंप की तरह, जिस तरीके से क्लेचर आपके बालों को बांधे रखने का काम करता है, उसी तरीके से ये वाला क्लेचर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर को एक जगह पर बांधे रखने का काम करता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये होता है आपका टिकोइक एसिड वाला मामला। आगे समझिए क्या हो गया। हम्म,
अब दूसरा क्या होता है बेटा, टिकोइक एसिड क्या करता है, ये टिकोइक एसिड कंसंट्रेट एंड द बाइंड मेटल्स एंड फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक। दूसरा, इट एक्ट्स एज द रिसेप्टर साइट फॉर द वायरसेस, वायरसेस के लिए रिसेप्टर साइट की तरह काम करता है, एंड ऑल्सो स्टेबलाइजेस द सेल वॉल एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। फ्लैजिला देखिए, क्वेश्चन मतलब फ्लैजिला कहाँ से अराइज करता है, तो फ्लैजिला आपके सेल मेम्ब्रेन से अराइज करता है, मतलब इसका जो बेस होता है वो सेल मेम्ब्रेन पर होता है, लेकिन मेन फ्लैजिला की जो बॉडी होती है वो आपके सेल वॉल से अराइज करती है बाहर की तरफ, ठीक है। और ये आप देख लीजिए स्ट्रक्चर। इसके बाद 70S टाइप का राइबोसोम, ये राइबोसोम को जो है, हाँ बोलो। सर वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला और पिलाई भी आएगा इस वाले टेस्ट में? अब भाई बैक्टीरिया है, मोनेरा दिया है तो भाई पूछ ही सकते हैं। ठीक है सर। चलिए, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंसेस है, देखिए इधर, ये बहुत काम की बातें हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखिए बेटा, जो जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं सिर्फ यही पढ़ना, बाकी चीजें स्किप कर देना, ठीक है। थिकनेस ऑफ वॉल की बात करेंगे बच्चा, तो थिकनेस ऑफ वॉल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 20 to 80 नैनोमीटर होती है, और ग्राम निगेटिव में 10 to 10 नैनोमीटर होती है। नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती है, एक होती है। नंबर ऑफ लेयर्स इन्वॉल्व कितनी होती है, यहाँ पर 2 होती है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन कंटेंट कितना होता है, मोर देन 50% होता है, यहाँ पर 10 to 20% होता है। टिकोइक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा, और यहाँ पर एब्सेंट होता है, ठीक है। लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन कंटेंट यहाँ पर कितना होता है, 0 to 3% होता है, और यहाँ पर कितना होता है, 58% होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें लिपिड बाइलेयर 2 दिखाई पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर लिपिड और लाइपोप्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। sensitive to penicillin, yes, it is very sensitive to penicillin gram positive, and gram negative is less sensitive to the penicillin, digested by the penicillin। अगर ये ज्यादा सेंसिटिव है तो ज्यादा डाइजेस्ट होगा किससे, पेनिसिलिन से, और ये लेस सेंसिटिव है तो ये वीकली डाइजेस्ट होगा। ये कॉमन सी बात है। अगर आप अपने अब्बा से डरते हैं तो अब्बा अब्बा के प्रति आप ज्यादा सेंसिटिव हैं, पिताजी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव, माता जी के प्रति सेंसिटिव नहीं है। मम्मी उसी काम के लिए चिल्लाती रहेंगी, आप नहीं करेंगे, लेकिन पापा को देखते ही वो भी काम हो जाए तो उसके अलावा भी आप काम कर डालेंगे, कहीं ऐसा ना हो कूट दे हमको पिताजी, है ना। तो ये पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन पिताजी है, पिताजी के प्रति ये कितना सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा ग्राम पॉजिटिव सेंसिटिव है, ग्राम नेगेटिव लेस सेंसिटिव है, इसीलिए पिताजी की बात का असर इसके ऊपर कम होता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, समझ में आया पलक। चल बेटा, एग्जाम्पल याद के लिए ग्राम पॉजिटिव का, बैसिलस क्लॉस्ट्रिडियम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस ल्यूकोनोस्टॉक, और ग्राम नेगेटिव का इकोलाई राइजोबियम साल्मोनेल्स एग्रोबैक्टीरियम विब्रियो एजिकोबैक्टर, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रहा है स्ट्रक्चर किसका, सेल एनवेलप इन द बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का थोड़ा सा डायग्राम है ये, देखिएगा। कोई नहीं, चलिए देखिए बेटा, ये आप लेयर देख रहे हो, यहाँ से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कट करके उठाया गया, यहाँ पर दिखाया गया, सेल एनवेलप को यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कट करके उठा करके दिखाया गया। तो ऊपर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, आउटर मेम्ब्रेन पर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक और चैनल दिखाई पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पोरिंग चैनल देखते हो, यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन होता है लेकिन ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता। पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर जो इसके सेल वॉल की स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा थिक है, और यहाँ पर क्या है, बहुत कम इसकी थिकनेस है, ठीक है। उसके बाद आपको ये स्पेस दिखाई पड़ता है, पेरी प्लाज्मिक स्पेस, यहाँ पर भी पेरी प्लाज्मिक स्पेस है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या दिख रहा है बेटा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन है ये,
ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन, ये जो आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये दोनों ही लिपिड बाइलेयर का बना होता है। ये दोनों लिपिड बाइलेयर का बना होता है, इसीलिए यहाँ पर जो लिपिड और लाइपोप्रोटीन का परसेंटेज है वो 58% होता है। कितना होता है? 58% इसीलिए होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। उसके बाद आपका आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि द बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, synthesis of lipids and cell wall and constituents. It is basically similar to eukaryotic plasma membrane and is made up of protein and lipoprotein. ठीक, ये आपको ये वाला जो ट्रिक दिया हुआ है ये आपको काम आएगा एमबीबीएस में। ये वाला एलपीएस का मतलब होता है लिपोपॉलीसेकेराइड। इज मेडिकली इंपॉर्टेंट because when lipopolysaccharide is released from the bacterial cells, it is toxic to the mammal and it is therefore it is known as the endotoxin and causes fever, changes in the RBC count, leakage from the blood vessels. समझ में आ रही बात? जो लिपोपॉलीसेकेराइड होता है किसका? बैक्टीरिया का, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, फिर इंक्लूजन्स में ये सब है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स से, गैस वैक्यूल से, सल्फर है, पॉली और मैग्नेटोसोम, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, फिर इंक्लूजन खाली आपको क्या पढ़ना है बेटा? ये आपको पढ़ना है फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। ये इसका स्ट्रक्चर तो वहां पर बताया था ना शायद आपको मैंने, सेल यूनिट ऑफ लाइफ में। यस सर, बताया था। नहीं याद है मुझे तो याद सर याद है। दिखती को याद है, मैंने बताया। कितना टाइम हो गया ना पढ़े हुए? अच्छा, ईमानदारी बताइएगा, जो चैप्टर अब तक फिनिश हो चुके हैं उसको आप लोग क्या रेगुलर बेसिस पर टाइम पर रिवीजन करते हो? यस सर। तुम बताओ, तुम बताओ। नहीं, रोज करने की मैं नहीं कह रहा। अब जैसे बेटा आपके पास हफ्ते भर का टाइम है, कितने दिन का टाइम है? 1 हफ्ते का वक्त है। अब उस 1 हफ्ते में आप क्या करो? उसका टाइम शेड्यूल बनाओ ना। मान लीजिए कि जब से मॉर्फोलॉजी अभी हमने छोड़ी, 1 हफ्ते से मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ा है, मैं सर डैम श्योर हूँ आवाज कि नहीं एक आ हफ्ते रही से है। आपने एक आ हफ्ते से रही है मॉर्फोलॉजी पढ़ी ही नहीं होगी। सर, पढ़ी है मैंने, कल ही रात तुमने पढ़ी पढ़ी ना है। बेटा? यहाँ बैठे हुए महानुभावों से मैं बात कर रहा हूँ। पढ़ी नहीं? पढ़ी ना? क्या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना? पता है मुझे नहीं पढ़ा होगा, आदत जानता हूँ ना मैं। हाँ हो जाएगा, वो फिनिश हम कर देंगे, इससे पहले खत्म। हाँ टेंशन मत लो तुम उसका। ये हाल है सर एनिमल किंगडम तो मैं रोज रिवाइज करती हूँ, फिर उसे भूल जाता है ना। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि ये थोड़ा सा लर्निंग वाले हैं। इसको आप जो है हफ्ते में 2 बार 4 बार रिवाइज जरूर करें, अदरवाइज दिक्कत पैदा हो जाएगी, फिर कुछ याद वाद नहीं रहेगा। चलिए न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बात करते हैं बेटा। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन। क्या बैक्टीरिया हमारा ऑटोट्रॉफ है? क्या बैक्टीरिया हमारा हेटरोट्रॉफ है? दोनों है। बैक्टीरिया हमारा ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों है। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारा हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ दोनों।
हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ दोनों ही है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ जो बैक्टीरिया हमारा है वो कैसा है बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ये कैसा है आपका, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें लिख लीजिएगा, दे आर नॉन ऑक्सीजेनिक, दे आर नॉन ऑक्सीजेनिक, दे आर नॉन ऑक्सीजेनिक। इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होता है, जैसे नॉर्मली जब हम फोटोसिंथेसिस जो पढ़ते हैं तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब होता है तो वाटर ब्रेक डाउन होता है और नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है, और क्या निकलता है बेटा, प्रोटॉन एनर्जी निकलती है और आपको इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है। यस सर। ये नॉर्मली होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो किससे मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है। प्रोटॉन किससे मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है। लेकिन ये नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है तो यहाँ पर वाटर की जगह पर क्या पाया जाएगा, वाटर की जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड के ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलेगा बेटा, प्रोटॉन एनर्जी मिलेगी। ओके सर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, दीज आर नॉन ऑक्सीजेनिक एंड द सोर्स ऑफ प्रोटॉन इज नॉट वाटर, सोर्स ऑफ प्रोटॉन इज नॉट वाटर, सोर्स ऑफ प्रोटॉन इज नॉट वाटर। तो सोर्स क्या है, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन ग्रीन सल्फर सल्फर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, इसका पर्पल नॉन एग्जांपल है सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। हाँ, इसका एग्जांपल क्या है बेटा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। और एक बैक्टीरिया आता है आपका क्लोरोबियम, क्या नाम है, क्लोरोबियम। सर वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का ही तो पार्ट है। एक नाम बता दे रहे हैं। ग्रीन अच्छा सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल है क्लोरोबियम, ठीक है। एक आपका बैक्टीरिया आता है कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी में आता है। इसका एग्जांपल होता है आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बेटा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है इसका एग्जांपल है नाइट्रोसोम। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास, है ना। कौन यस सा सर। नाम है बेटा इसका, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकॉकस। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकोकस, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। दिव्यांशी अब मैथ्स भी पढ़ेगी ना, क्योंकि 22 क्लास में तो आती नहीं है दिव्यांशी। ठीक है बेटा, जैसे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन होगा। कौन करेगा, वो नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टीरिया। ठीक है, ये काम आपका होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हो गया ये, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करने जा रहे हैं बेटा। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, अपना खाना जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करे। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में बेटा दो टाइप का हेट्रोट्रॉफिज्म होता है। एक तो है आपका पैरासिटिक, एक है आपका कौन सा, पैरासिटिक, ठीक है। और दूसरा होता है आपका सेप्रोफिटिक, ठीक है, सेप्रोफिटिक। ठीक है, सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक। जब बात करते हैं बेटा पैरासिटिक की, तो ये जो पैरासिटिक है दो टाइप का होता है आपका, ऑब्लिगेट होता है ऑब्लिगेट। और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव दो कैटेगरी होती है, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब होता ये है ऑलवेज कि जब तक, पैरासिटिक। हाँ, जब तक होस्ट है तब तक ये भी है, होस्ट नहीं है तो ये भी नहीं। फैकल्टेटिव में क्या होता है, अगर होस्ट डाई करने लगता है तो अपना होस्ट बदल देता है, ठीक है, यस। मतलब विकल्पी।
इसके पास विकल्प होता है, इसके पास ऑप्शन होते हैं। फैकल्टेटिव के पास क्या है बेटा, ऑप्शन है। ऑब्लिगेट के पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ओनली लिव एज पैरासाइट, ठीक है। और फैकल्टेटिव नॉर्मली पैरासाइट, इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट ये क्या हो जाता है बेटा, सैप्रोफाइट हो जाता है, ठीक है। यस सर। हम क्या सकते हैं, ये ओनली लिव एज पैरासाइट, ओनली लिव एज पैरासाइट, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर होस्ट नहीं है, फैकल्टेटिव में अगर होस्ट नहीं है, तभी किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, सैप्रोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ लाइफ में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सैप्रोफिटिक में, ये भी आपका ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव होता है। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। पैरासिटिक वाले माइकोबैक्टीरियम एग्जाम्पल, लेप्रे। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ये इससे लेप्रोसी कॉज होता है, ठीक है। यस सर। इसका एग्जाम्पल है क्या, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और फैकल्टेटिव का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ऑब्लिगेट का। और फैकल्टेटिव का एग्जाम्पल कौन सा है बेटा, ये भी माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज है। और इस माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज से जो डिसीज कॉज होती है उसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, इसलिए इसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये आपका कौन सा है, आपका फैकल्टेटिव। और सैप्रोफिटिक का एग्जाम्पल, सर ऑब्लिगेट के लिए ऑब्लिगेट का बैसिलस, वल्गैरिस, और और उसके बाद फैकल्टेट फैकल्टेटिव का स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास, ठीक है। तो यहाँ पर सैप्रोफिटिक में क्या बताया था हमने, सैप्रोफिटिक में आपका होता है क्या, ऑब्लिगेट होता है और फैकल्टेटिव होता है, ठीक है। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का क्या एग्जांपल बताया देती हमने आपको, बैसिलस वल्गैरिस। इसका एग्जांपल है बेटा बैसिलस वल्गैरिस। और सर एक और भी होता है इसका, क्लोस्ट्रीडियम। एक नाम, अच्छा हाँ, ठीक है। स्यूडोमोनास। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम होता है, ठीक है। ये तो सा काम हो गया इसके लिए हमारा। यस। अच्छा, अगर रेस्पिरेशन की बात करेंगे हम, बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन की बात करेंगे, तो बैक्टीरिया हमारा एरोबिक भी होता है, बैक्टीरिया हमारा एनएरोबिक भी होता है, ठीक है। यस सर। एरोबिक बैक्टीरिया कौन है बताइए, एजोटोबैक्टर है। और और एनएरोबिक बैक्टीरिया कौन सा है हमारा, क्लॉस्ट्रिडियम है, यस। ठीक है। इसमें भी आपका ऑब्लिगेटरी एनेरोब्स और फैकल्टेटिव एरोब्स इस तरीके से डिफरेंशिएट किया गया एनसीईआरटी में। अगर इस तरीके का डिफरेंशिएशन है तो आप पढ़िएगा, अदरवाइज नहीं पढ़िएगा, ठीक है। बट हम रेस्पिरेशन की बात बता दें आपको, जब कभी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है देयर विल बी नीड ऑफ ऑक्सीजन, एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एग्जांपल है बेटा वो है आपका एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। और एक और नाम इसका आता है जिसको हम बोलते हैं एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर ठीक है। ये है सॉरिंग ऑफ फाइन करता है, हाँ, सॉरिंग ऑफ फाइन करता है। हम्म। और एनारोबिक का क्या एग्जांपल है, क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। अब आपके लिए होमवर्क थोड़ा सा ये है कि, अच्छा पिछला होमवर्क हमने कुछ दिया था जिसको आपने करके नहीं दिखाया है ना, किया है कुछ लिखने के लिए कहा था। चलिए आज आप अपना होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क क्या है आपको, नहीं बेटा इसी का एग्जाम्पल को बताएंगे हम आपको। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया,
रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये आप लोग शाम तक अपनी शॉर्ट नोट्स में लिख करके हमें सुनाइए। हाँ, लिख करके याद करिए, फिर उसके बाद बताइए। अरे शाम तक का मतलब हमारी शाम रात को 9 बजे तक होती है, 10 बजे तक होती है। अब जैसे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आपको हार्मफुल बैक्टीरिया और आपको बेनिफिशियल बैक्टीरिया दोनों के बारे में बताना है। जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया में ह्यूमन के लिए जो होता है, जैसे टेटनस हो गया, लेप्रोसी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, सिफिलिस हो गया, कॉलरा हो गया, ये सब मेजर डिसीज। जैसे टेटनस किससे कॉज होता है बेटा? माइकोबैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई, सॉरी माइकोबैक्टीरियम से, क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी से। लेप्रोसी किससे कॉज हो रहा है? माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, लेप्राई से। ट्यूबरक्लोसिस किससे कॉज हो रहा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और डिप्थीरिया किससे कॉज हो रहा है? बताइए। क्या सर? डिप्थीरिया किससे कॉज हो रहा है? डिप्थीरिया पता नहीं सर। अब चुप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे मैसेजेस कह रहे हैं, सारे इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको याद करना है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग कौन सा बैक्टीरिया करता है? डिनाइट्रिफिकेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है? वाटर पोल्यूशन कौन सा बैक्टीरिया करता है? यूजफुल बैक्टीरिया में नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? लाइक आपका नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया। मैंने बताया आपको नाइट्रोसोमोनास क्या करता है। नाइट्रोसोमोनास आपके अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? नाइट्राइट को नाइट्रेट, नाइट्रेट में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। यस सर। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में जैसे राइजोबियम आता है जो रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, ठीक है। एक आपका बैक्टीरिया था फ्रैंकिया बैक्टीरिया होता है जो कि आपकी नॉन लेग्यूम प्लांट में पाया जाता है। ये सब आपको याद करनी है, ठीक है। नहीं है तो बैक्टीरिया आपका फिनिश, ओनर ओके आपका सर। फिनिश, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग जो रिवीजन क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है सर बेटा। आपने ब्लू ग्रीन एल्गी करा दिया? अभी नहीं कर रहा है, ये सब तो पढ़ा चुके हैं कई बार। आप एक बार देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा, ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर, गुड डे। थैंक यू सर।